गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। रोशनी की रोशनी थी, ये कौन थी। तो इस पाठ में पाठ परिचय इस पाठ में क्या बताया गया है कि इस पाठ में, इस कहानी में कारगिल घाटी की प्रकृति है, जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको बताया गया है और उसके साथ साथ कारगिल घाटी में रहने वाली 6 वर्षीय नन्ही रोशनी के अनुपम पशु प्रेम को भी दर्शाया गया है, जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपनी माँ और मेमने की जान किस प्रकार से वो बचाती है, वो इस पाठ में बताया गया है। बम के धमाकों से भरी कारगिल घाटी गूंज उठी। साल में 7 महीने बर्फ में रहने वाले कारगिल वासियों के लिए एक ही तो मौसम आता था, जब सूरज की गर्मी में पिघलकर चोटियों की बर्फ नदी के रूप में बहने लग जाती थी। घाटी कलकल करते हुए पानी की सुरीली आवाज से भर जाती थी। मौसम खुशनुमा हो जाता था। यानी कि कारगिल की घाटी है, वो बम के धमाकों से, उसमें बम के धमाके होते ही रहते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से सटी हुई है। तो वहाँ पे जो फौजी हैं वो बम छोड़ते ही रहते हैं। तो वहाँ पे क्या है, लड़ाई चलती रहती है, तो बम के धमाके सुनाई देते रहते हैं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है कश्मीर में, तो 7 महीने तक बर्फ़बारी में रहते हैं वहाँ के लोग। फिर गर्मियों का जब मौसम आता है तो बर्फ़ है वो पिघल पिघल के नदी के रूप में वहाँ से बहने लग जाती है। जुनैद की बीवी साहिन के लिए बम के धमाकों की ये आवाज़ें अब नई नहीं थी। और जुनैद नाम का कोई व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी होती है साहिन, तो वो भी उसे भी ये आदत, ये आवाज़ें, बम के धमाकों की जो आवाज़ें थी, ये उससे वो सहन करने लग गई थी। प्रकृति की सुंदरता कारगिल में चारों ओर बिखरी हुई थी। वह सोचती थी कि इस नियामत को बम और गोला बारूद भला क्या ख़त्म कर पाएंगे। तो वो जो जुनैद की पत्नी साहिन थी, वो सोचती थी कि ये नियामत, ये ईश्वर की जो बनाई हुई चीज़ है, इसको बम और गोला बारूद क्या ख़त्म कर पाएंगे, इनसे ये कारगिल की घाटी ख़त्म नहीं होगी। जुनैद साहिन को कहता था, सीमा पार के दुश्मनों का तो एक ही धर्म है, खुदा के बंदों पर कहर ढाना। और जुनैद जो साहिन का पति था, वो साहिन को कहता था कि सीमा के पार जो दुश्मन हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनका तो सिर्फ एक ही धर्म है, वो धर्म के प्रति कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है उनका, तो जो खुदा के बंदे हैं, यानी जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उनके प्रति कहर ढाना। ये हमें शांति से जीने नहीं देना चाहते। और ये हम जो लोग हैं, कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, हमें ये शांति से नहीं जीने देना चाहते, हमारे जीवन में अशांति बना के रखते हैं और हमेशा डराते रहते हैं। साहिन पूछती थी, तब हमें क्या करना चाहिए। और साहिन उससे पूछती, अगर ये ऐसा करते तो हमें क्या करना चाहिए, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, और हमने बिगाड़ा भी क्या है किसी का, हाय क्यों हमें मौत के साए के बीच जीना पड़ता है। और फिर सोचती कि हमें इस मौत के साए के बीच क्यों जीना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके घरों में कभी भी किसी भी टाइम बम गिर सकते हैं, जो दुश्मन फेंकते रहते हैं। साहिन जानती थी कि गांव के उस कोने में भारतीय जवानों की चौकी है, और साहिन को पता था कि गांव का जो कोना है, उस कोने में भारतीय जवान हैं, उनकी चौकी है। ये ही गांव वालों के सुख दुख के साथी, और गांव के जो लोग हैं उनके सुख दुख के साथी जो भारतीय जवान हैं, फौजी हैं, वही हैं। और उन भरोसे ही कारगिल वासियों के हौसले बुलंद है, और जो फौजी हैं, जो भारतीय जवान हैं, उनके भरोसे ही जो कारगिल में रहने वाले लोग हैं, उनके हौसले हैं वो बुलंद हैं, ऊंचे हैं उनके हौसले। जुनैद जवानों की वीरता के किस्से सुनाता था, और जुनैद था वो अपनी पत्नी को जवान जो थे, फौजी जो थे, उनकी वीरता के किस्से सुनाता रहता था। नन्ही रोशनी तो अब्बा की ऋणी हो चुकी थी, मजाल है दुश्मन गांव की ओर आंख उठाकर देख ले। और जो उनकी एक छोटी बेटी थी रोशनी, तो वो हमेशा अपने पिता की बातें सुना करती थी। उसे जो फौजियों की जो बातें थी वो बहुत अच्छी लगती थी, और उसके मन में इतना साहस भरा हुआ था, वो ऐसी बातें किया करती थी। रोशनी की कोई मजाल है कि कोई उस गांव की तरफ आंख उठा के भी देखे, यानी जो जवान है, फौजी हैं, उनकी तरह ही रोशनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा जोश भरा हुआ था फौजियों की बातें सुन सुनकर। साहिन का ध्यान बटाया नन्ही रोशनी ने। 6 वर्ष की नन्ही रोशनी जुनैद और साहिन की
बेटी थी। और जब उनकी ये 6 वर्ष की बेटी हो गई थी तो साहिन का जो ध्यान था, पहले तो वो डरती रहती थी दुश्मनों से, लेकिन इसके 6 वर्ष की बेटी हो गई तो इसका ध्यान रोशनी में रहता था। ये पूरे दिन परेशान नहीं रहती थी। रोशनी थी ये जुनेद और साहिन की 6 साल की बेटी थी। आज मौसम में ठंडक कम थी। साहिन ने पानी गुनगुना कर रखा था और जो मौसम था उसमें इतनी ठंड नहीं थी, और साहिन ने पानी था वो गर्म कर रखा था, गुनगुना कर रखा था। रोशनी को नहलाना था। रोशनी रो रही थी कि वह नहाना नहीं चाहती, और रोशनी थी वो रो रही थी कि मुझे नहीं नहाना है। वह इस कोशिश में थी कि कैसे माँ की गोद से निकल भागे और बकरी के नन्हे बच्चे को गोद में उठाए। और क्योंकि रोशनी थी वो नहाना नहीं चाहती थी, उनके बकरी का नन्हा बच्चा था, मेमना था, वो ये इसको खिलाना चाहती थी, इसके साथ खेलना चाहती थी। कल ही तो घर में इस नन्हे मेहमान का जन्म हुआ है। नन्हे मेमने की मेह में से घर किलकारियों से भर उठता था। अचानक पहाड़ों के पीछे गरजती तोपों की आवाज़ें धीरे धीरे पास आने लगी। साहिन चिंतित हो उठी। और क्या है कि जो नन्हा बच्चा था वो 2 दिन कल ही यानी पहले दिन ही उसने जन्म लिया था, और वो बच्चा जब बोल रहा था मेमे की आवाज़ और किलकारियों से, मेमे की आवाज़ आ रही थी किलकारियों से, उनका घर था वो गूंज रहा था। तो जो और किलकारियों के साथ साथ जो पहाड़ी के पीछे जो दुश्मन थे उधर से गोले चल रहे थे, और तोपों की जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे नज़दीक आने लगी, यानी कि दुश्मन थे वो आगे की तरफ बढ़ते आ रहे थे। और साहिन थी वो चिंतित हो उठी। साहिन ने आसपास की ओर नज़र उठाई और साहिन ने चारों तरफ देखा। काले भूरे रंग के बादल घिरते आ रहे हैं, यानी कि जो तोपें चल रही थी, गोला बारूद चल रहे थे, उनका जो धुआं था वो घिरता हुआ आ रहा था। वह चिंतित थी कि जुनेद कब आएगा, और उससे चिंता थी कि उसके पति जो जुनेद थे वो घर नहीं आए थे, वो कब आएंगे। अचानक दरवाज़ा खुला, और अचानक से दरवाज़ा खुला। फातिमा बुआ बुआ झाँक कर चिल्लाई, साहिन भी चौकी पर जंग छिड़ गई है, किवाड़ ठीक तरह से बंद कर लो। और उसकी जो बुआ है वो चिल्लाती है कि साहिन तुम चौकी पे जंग छिड़ गई, यानी दुश्मनों ने हमला कर दिया है, तो जो घर के जो किवाड़ हैं, दरवाज़ा है, उसको अच्छे से बंद कर लो, और खिड़कियों को भी अच्छी तरह से बंद कर लो और अंदर चली जाओ। जब तक गोलियों की आवाज़ बंद न हो बाहर मत निकलना, और जब तक गोलियों की आवाज़ बंद नहीं होती तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना। साहिन रोशनी को लेकर अंदर भागी। वह जानती थी कि घुसपैठियों के साथ सीमा पार की तोपें इसी तरह आबादी वाले क्षेत्र में गोले बरसाती रहती है। साहिन झटपट से रोशनी को लेकर अंदर चली गई। धमाके और भी तेज हो गए। अचानक आंगन में मेमने की मेमे की आवाज़ गूंज उठी। मेमना अपनी माँ के साथ पुआल के ढेर पर सोया हुआ था। रोशनी उसे अभी अभी आंगन में उठा लाई थी। सुने आंगन में मेमने की चीखें गूंज रही थी। रोशनी के कानों में मेमने की चीख फिर गूंज उठी। नन्ही जान अम्मी की गोद से उतरने के लिए व्याकुल हो उठी। अम्मी रोके रोके तब तक रोशनी गोद से उतरकर भागी। साहिन चीख पड़ी, बेटी बाहर मत जाना। यानी रोशनी थी, मेमने की आवाज़ सुन के, बकरी के बच्चे की आवाज़ सुन के रोशनी अपनी मम्मी की गोद से उतर के भाग निकली। जब तक उसको साहिन रोकती तब तक वो मेमने के पास पहुंच चुकी थी। रोशनी ने दरवाजे को सांकल खोलते हुए कहा, अम्मी बकरी का बच्चा मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। फिर जो सांकल होती है, सांकल यानी गेट के जो कुंदा लगा हुआ होता है, जो लॉक होता है, उसको सांकल बोलते हैं। तो रोशनी ने वो उस गेट को खोला, कुंदी को खोला, और कहा कि मैं बकरी के बच्चे को अभी लेके आती हूँ, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। अम्मी ने रोकना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रोशनी आंगन में पहुंच गई, और रोशनी जब तक साहिन उसको रोकती तब तक वो जा चुकी थी। दुश्मनों की गोलियां आंगन की कमजोर मिट्टी की दीवार को छेद रही थी। दनदनाती गोलियों के बीच रोशनी ने मेमने को गोद में उठा लिया। रोशनी की नज़र दरवाजे की ओर गई, और रोशनी दरवाजे की ओर देखा। अम्मी उसी की ओर आ रही थी। नन्ही बिटिया इतना नहीं जानती थी कि गोलियां अम्मी को देखकर रुकेंगी नहीं, यानी कि वो नहीं जानती थी कि गोलियां मम्मी को देखकर गोलियां हैं वो नहीं रुकेंगी, वो तो आ ही जाएंगी। तब रोशनी क्या करे। अचानक उसकी नज़र ऊपर गई। ठीक अम्मी के ऊपर बारूद का गोला आता दिखाई दिया, और रोशनी ने जैसे ही ऊपर देखा तो जहाँ साहिन खड़ी थी वहाँ उसे रोशनी को गोला आता हुआ दिखाई दिया।
रोशनी ने बिना एक पल खोए मेमने को गोद में उठाया और तीर की तरह अम्मी की ओर भागी। और मेमने को गोद में उठाया रोशनी ने और बहुत जल्दी से वो वहाँ से भागी। रोशनी के जोरदार धक्के से अम्मी दरवाजे के अंदर जा गिरी, लेकिन रोशनी संभल ना सकी। बारूद का गोला उसके पास आ गिरा। गोला फटते ही रोशनी घायल हो गई, वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। यानी रोशनी थी, गोला रोशनी के पास आके गिर गया और रोशनी बेहोश हो गई। एक पल के लिए साहिन की सांस थम गई। अम्मी ने देखा रोशनी घायल अवस्था में भी मेमने को सीने से लगाए थी। उसने दौड़कर दोनों को संभाला। रोशनी को जब होश आया तो उसे मुंह से यही निकला, माँ मेमना कैसा है। बालमन में पशु प्रेम भावों से माँ आत्मविभोर हो गई। यानी एक छोटी सी बच्ची होकर भी उसने अपनी माँ की और मेमने की जान बचाई। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है और इसके शब्दार्थ आपको करने हैं। खुशनुमा, सुंदर, अच्छा लगने वाला। कहर ढाना, किसी पर आफत आना। मूर्छित, बेहोश, साया, छाया, परछाई। नियामत, नेमत, ईश्वर की देन, दुर्लभ वस्तु। हौसला, साहसीमत। ऋणी, कर्जदार, एहसानमंद। आत्मविभोर, अपने आप में मस्त। ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। धन्यवाद।